Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back in another video. सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट फ्रेजेस कि व्हाट इज़ अ फ्रेज़। अगर आप फ्रेज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ फ्रेज़, हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे एंड देन उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे जिनके थ्रू आपको फ्रेज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फ्रेज़ क्या है कि हमने शुरू से एक जैसे मैंने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए कहा था कि हमें एक टिपिकल जो डेफिनेशन है वो उसकी क्रेमिंग करवाई जाती है। इसी तरह से फ्रेजेस में के लिहाज से भी मैं यही कहूँगी कि जब भी हमने फ्रेज़ के बारे में पढ़ा तो हमने यही कहा कि दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि फ्रेज़ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, या फिर हमारे पास जो वो टू या मोर वर्ड्स होंगे तो हम उसी को फ्रेज़ कह सकते हैं। सिंगल वर्ड जो वो फ्रेज़ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। जब हम फ्रेज़ को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सिंगल वर्ड कैन ऑल्सो बी अ फ्रेज़। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा हमारे पास, हमें ये जिसे कहते हैं कि प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा, लेकिन फ्रेजेस जो है वो मीनिंगफुल भी होते हैं और हमारे पास सिंगल वर्ड भी हो सकता है। तो फ्रेज हमारे पास सिंगल वर्ड होगा या फिर हमारे पास यूँ कह लें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, या तो टू वर्ड्स होंगे या फिर उससे ज़्यादा वर्ड, यानी सिंगल वर्ड, टू वर्ड्स या फिर उससे ज़्यादा वर्ड्स जो कि फंक्शन कर रहे होंगे एज अ मीनिंगफुल यूनिट। ठीक है, विद इन अ सेंटेंस या फिर किसी क्लॉज के अंदर। तो फ्रेज जो वो पार्ट हो सकता है क्लॉज का भी, फ्रेज पार्ट हो सकता है सेंटेंस का भी। और ये हमारे पास एक वर्ड भी हो सकता है, टू वर्ड्स भी हो सकते हैं, टू से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हमारे पास हो सकते हैं। या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि फ्रेज हमारे पास एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दैट फंक्शंस एज अ यूनिट। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फ्रेज की डेफिनेशन है। तो जब हम अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू में समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रेज की समझ आ जाएगी। फ्रेजेस के बारे में ये भी कहा जाता है, और ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम फ्रेज को रिप्लेस भी कर सकते हैं विथ सिंगल वर्ड और विथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन जो जिस वर्ड से आप फ्रेज को रिप्लेस करेंगे वो सेम कैटेगरी का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी नाउन फ्रेज को रिप्लेस करना चाहते हैं तो नाउन फ्रेज को आप नाउन फ्रेज से ही रिप्लेस करेंगे, यानी उसका फंक्शन और कैटेगरी सेम हो। ठीक है, तो और अगर आप जो वो वर्ब फ्रेज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वर्ब फ्रेज़ को आप वर्ब फ्रेज़ से ही रिप्लेस करेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज़ है तो एडजेक्टिव फ्रेज़ को आप एडजेक्टिव फ्रेज़ से ही रिप्लेस करेंगे। आप एडजेक्टिव फ्रेज़ को नाउन फ्रेज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें लिखा है कि सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब एक बात याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक ये चीज़ समझाई जाती है जब भी फ्रेजेस के बारे में, कि जब हमारे पास कोई भी एक सेंटेंस आता है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, चाहे वो कंपाउंड सेंटेंस है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसी भी तरह का कोई भी टाइप आप सेंटेंस की लेंगे, जब आप उसको डिवाइड करेंगे, आप उसको यूँ कह लें कि उसमें से आपने फ्रेजेस निकालने हैं, आप उसकी ट्री डायग्राम बनाएंगे या कुछ भी, तो आप देखेंगे कि आपके पास सेंटेंस के हमेशा टू पार्ट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, किसी भी सेंटेंस की टाइप है। आपके पास सेंटेंस की दो जो पार्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट आएगा आपके पास नाउन फ्रेज, सेकंड आपके पास आएगा वर्ब फ्रेज। फिर आप मज़ीद उनके रिवीजन करेंगे तो आपके पास जो वो आपको पता चलेगा कि फ्रेजेस विद इन द फ्रेजेस आपके पास पाए जाते हैं, रिकर्शन होगी वहाँ पे रिपीटेशन भी होगी। तो ये सारा, लेकिन अगर आपने जो है वो एक सेंटेंस को डिवाइड करना है तो सेंटेंस को डिवाइड करते हुए आपके पास दो पार्ट्स आएंगे, नाउन फ्रेज एंड देन वर्ब फ्रेज। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है जो हमारे पास, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ये एक सेंटेंस हमारे पास, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो फ्रेजेस आ रहे हैं। सम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, आर एब्सेंट ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है। जब हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ेंगे तो फिर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, फिर हमें सेंटेंस देखते साथ पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ब फ्रेज है, कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है और क्यों है, ये सब हमें पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आने वाले 2-3 दिन में वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगी अबाउट नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। देखें, अब सम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन सम स्टूडेंट्स को मैं रिप्लेस करूँगी, यानी इस नाउन फ्रेज को मैं रिप्लेस करूँगी विद अनदर नाउन फ्रेज, चाहे वो इससे ज़्यादा वर्ड्स हों या इससे कम वर्ड्स हों या एक वर्ड हो।
फिर दूसरा जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो मैंने सम स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर दिया बाय स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो सम स्टूडेंट्स की रिप्लेसमेंट आ गई। स्टूडेंट्स भी हमारे पास नाउन फ्रेज ही है। देन मैंने थर्ड सेंटेंस लिखा है दे आर एब्सेंट, यानी मैंने सम स्टूडेंट्स को रिप्लेस कर दिया दे से। तो आप जो वो सम स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, सम स्टूडेंट्स की जगह आप जो है वो दे भी लिख सकते हैं। तो दे इज़ अगेन जो वो ये नाउन फ्रेज है, ये आप ये ना कहें कि ये प्रोनाउन है, ये भी नाउन फ्रेज है, ये नाउन लाइक है तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। कल इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगी अबाउट नाउन फ्रेजेस, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हमारे पास नाउन सॉरी फ्रेजेस की जो है वो बहुत सारी टाइप्स आ जाती है, जैसे नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। तो इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेज के फ्रेज हमारे पास जो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, हमारे पास टू वर्ड्स भी हो सकते हैं, टू से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे पास अकाउंटेबिलिटी है, ये यूँ कह लें कि ये जो हम कहते हैं कि एक वर्ड है या टू वर्ड्स हैं या फिर थ्री हैं या फोर हैं या जितने भी हैं, ये डिपेंड करता है उन टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो जब हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो आपको जो रही सही आपकी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। So stay in touch. That's all from my side. That was all about phrases. तो आप आने वाली वीडियोस को जो है वो ज़रूर फॉलो करें। अगर आप फ्रेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप लिटरेचर के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप लिंग्विस्टिक्स के बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।